गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आप लोग मल्हार में पाठ 4 के प्रश्नोत्तर देखेंगे और लिखेंगे भी, ठीक है। पाठ 4 में पहला प्रश्न मेरी समझ से है। मेरी समझ से में पहला प्रश्न है कि सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव पड़ा। सुल्तान का छीने जाने पर बाबा भारती का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका सही उत्तर है, उसमें 4-5 विकल्प हैं, उनमें सही उत्तर है कि बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। ठीक है, बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया, यह उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है मेरी समस्या में कि बाबा भारती भी मनुष्य थे। बाबा भारती भी मनुष्य थे, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क दिया है। इस कहानी में लेखक ने बाबा भारती के समर्थन में कौन सा तर्क दिया है। तो उत्तर है कि बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरे से सुनने के लिए व्याकुल थे। इसका मतलब वे मनुष्य थे। मनुष्य की चाह अत्यधिक होती है प्रशंसा सुनने की, और तारीफ वे सुनने की अत्यधिक चाह होती है, प्रशंसा तारीफ रखी है। दूसरी बात कि अपमान बिल्कुल पसंद नहीं होता है, तो सम्मान और अपमान का उनके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि उनका सम्मान हो तो अस्थि मतलब शमशान घाट में भी हो, ऐसा विचार किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति यदि मर भी गया है, यदि उसका सम्मान किया जाए तो वह जी उठेगा, और यदि कोई व्यक्ति जीवित है, यदि उसका अपमान किया जाए तो वह मर जाएगा। तो मनुष्य पर इस तरह का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके ऊपर अपमान और सम्मान का प्रभाव पड़ता है। बाकी जीवों पर अपमान और सम्मान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सिर्फ मनुष्य पर ही प्रभाव पड़ता है। यह बात सही है। अब अगला प्रश्न है कि आप अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो इन दोनों उत्तर के चुनने के पीछे कौन सा वह तर्क है, कौन सा वह कारण है, आप देखेंगे। तो आपके सामने है कि पहले प्रश्न के उत्तर के रूप में इन्हें, यानी कि बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया को इसलिए चुना गया क्योंकि बाबा भारती के पास घोड़े के सिवा अन्य कोई वस्तु मूल्यवान नहीं थी। दूसरे प्रश्न के उत्तर के रूप में बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरे से सुनने के लिए व्याकुल थे, को इसलिए चुना गया क्योंकि बाबा भारती के मन में सुल्तान के प्रति अत्यधिक लगाव और प्रेम था। बाबा के मन में सुल्तान के प्रति अत्यधिक लगाव और प्रेम था, जिसके फलस्वरूप उनमें घोड़े की प्रशंसा सुनने की इच्छा प्रबल थी। घोड़े की प्रशंसा सुनने की इच्छा प्रबल थी, जो उन्हें मानवीय भावनाओं के करीब ले जाती है, और मानव का यह स्वभाव है कि वह प्रशंसा सुनना चाहते हैं, अपनी प्रिय वस्तु की प्रशंसा सुनना चाहते हैं, और जो वस्तु अप्रिय होती है उसके प्रति नफरत की भावना रखते हैं, उसकी बुराई उन्हें पसंद रखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं शीर्षक से संबंधित प्रश्न है, उन प्रश्नों को देखते हैं, उसके उत्तर को भी देखेंगे। तो शीर्षक से संबंधित एक प्रश्न है जो इस प्रकार है। तो शीर्षक से संबंधित जो प्रश्न है वह इस प्रकार है। प्रश्न है कि आपने अभी जो कहानी पढ़ी है इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है, ऐसा क्यों? कारण बताना है विचार से। तो आप उत्तर देखेंगे कि सुदर्शन ने इस कहानी का शीर्षक हार की जीत ही क्यों रखा। तो कहानी का नाम हार की जीत इसलिए रखा हो गया होगा
क्योंकि बाबा ने अपनी हार स्वीकारते हुए उच्च आदर्शों को बनाए रखा। उच्च आदर्शों को बनाए रखा। घोड़ा होने के बाद भी अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहे और डाकू खड़ग सिंह पर प्रभाव डाला, जिससे डाकू ने हार मानकर घोड़ा वापस कर दिया। तो यहाँ पर सत्य की विजय होती है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। अगला प्रश्न है शीर्षक से ही, यदि आपको कोई अन्य नाम देना होता तो क्या देते, इसका कारण भी बताइए। क्या नाम देते और क्यों देते, इसका कारण भी बताना है। तो आपके सामने ऊपर में लिखा गया है, यदि मुझे इस कहानी का कोई अन्य नाम देना होता तो सत्य की विजय देता। इसका कारण यह है कि कहानी में बाबा भारती ने सत्य और विश्वास की रक्षा के लिए अपना प्रिय घोड़ा खो दिया। ठीक है। इसका कारण यह है कि कहानी में बाबा भारती ने सत्य और विश्वास की रक्षा के लिए अपना प्रिय घोड़ा खो दिया, लेकिन अंततः सत्य की विजय हुई और खड़ग सिंह को पश्चाताप हुआ। ये है दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर देखेंगे। बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से कौन सा वचन लिया। तीसरा प्रश्न है, बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से कौन सा वचन लिया। तो इसका उत्तर आपके सामने है। बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से यह वचन लिया कि वह इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करेगा। इसका कारण था कि वे यह नहीं चाहते थे, यहाँ पर एक छूट गया, वे यह नहीं चाहते थे कि इस घटना से लोगों का गरीबों पर से विश्वास उठ जाए। वे यह बिल्कुल नहीं चाहते थे। ठीक है। इसके बाद पंक्तियों पर चर्चा है। तो पंक्तियों पर चर्चा में पहली पंक्ति है, भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। इसका अर्थ लिखना है। तो इसका अर्थ है कि बाबा भारती अपने ईश्वर की पूजा के बाद बचा हुआ सारा समय सुल्तान की देखभाल में लगाते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि घोड़े के प्रति उनका प्रेम गहरा था, अगाध था। ठीक है। अब अगली पंक्ति को देखते हैं। अगली पंक्ति को देखेंगे और इसके अर्थ को भी समझेंगे। अगली पंक्ति है, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से और खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। तो आप देखिए यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, ख नंबर, यानी दूसरी पंक्ति है कि बाबा ने घोड़ा गर्व से दिखाया क्योंकि वह उनके लिए मूल्यवान था। वहीं खड़ग सिंह आश्चर्यचकित था क्योंकि उसने आज तक ऐसा अद्वितीय घोड़ा पहले कभी नहीं देखा था। तो बाबा भारती इसलिए अभिमान से घोड़ा दिखाते हैं क्योंकि उनके पास अद्वितीय घोड़ा है, मूल्यवान वस्तु है, जो सारे इलाके में वैसी वस्तु नहीं है। वैसा घोड़ा, अद्वितीय घोड़ा सुल्तान की तरह बलवान और सुंदर घोड़ा सारे इलाके में नहीं है, मगर उनके पास है, इसलिए उन्हें घमंड है। और खड़ग सिंह को इसलिए आश्चर्यचकित होना पड़ता है क्योंकि उसने आज से पहले इस तरह का घोड़ा कभी नहीं देखा था। ठीक है। तो आप इसके उत्तर को लिखेंगे, लिख लीजिए। तो हम इसे आप लिखें। इसके बाद हम आगे अगली पंक्ति का अर्थ लिखते हैं, देखते हैं। इसके बाद अगली पंक्ति है कि बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे कोई बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। तो इसका अर्थ हम लोग देखेंगे। अर्थ है, डाकू खड़ग सिंह के पास बाहुबल था, आदमी थे, बेरहमी भी थी,
सॉरी, ये उसका नहीं है, इसका अर्थ नीचे है। इसका अर्थ नीचे है कि बाबा भारती ने निकट जाकर इसलिए उस नजरों से देखा, जैसे कोई बकरा कसाई की ओर देखता है, क्योंकि वे डाकू से एक प्रार्थना करने वाले थे। वह प्रार्थना यह थी कि घोड़ा अवश्य ले जाए, लेकिन इस घटना का जिक्र किसी से नहीं करे, नहीं तो गरीबों पर से विश्वास उठ जाएगा। ठीक है, इस पंक्ति का अर्थ है जो मैंने भी बताया आप लोगों को कि बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे कोई बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। तो बाबा भारती ने निकट जाकर इसलिए उस नजरों से देखा जैसे कोई बकरा कसाई की ओर देखता है, क्योंकि वे डाकू से एक प्रार्थना करने वाले थे कि यह घोड़ा अवश्य ले जाए, लेकिन इस घटना का जिक्र किसी से नहीं करे, नहीं तो गरीबों पर से विश्वास उठ जाएगा। यानी कि बाबा भारती लाचार विवश थे कि वह तो घोड़ा ले ही चुका है, लेकिन इस घटना का जिक्र किसी से नहीं करे। ठीक है, इसके पहले जो पंक्ति थी वह छूट गई है, उसका अर्थ हम लोग फिर से देखते हैं। वह पंक्ति यह थी कि वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। तो लिखा गया है, डाकू खड़ग सिंह के पास बाहुबल था। डाकू खड़ग सिंह के पास बाहुबल था, आदमी थे और बेरहमी भी थी, अर्थात दया भाव बिल्कुल नहीं था, उसमें बिल्कुल नहीं था। ठीक है, इसलिए उसे जो भी वस्तु पसंद आ जाती उस पर अपना अधिकार समझता था। ठीक है, इसलिए उसे जो भी वस्तु पसंद आ जाती उस पर अपना अधिकार समझता था। अब अगली पंक्ति है अंगा नंबर जो लास्ट है, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। तो पंक्ति का अर्थ है, अभ्यास का जीवन में बड़ा महत्व होता है। अभ्यास का जीवन में बड़ा महत्व होता है। ठीक है, बाबा भारती भी नित्यदिन की भांति स्नान ध्यान करते हैं। इसके पश्चात उनके पांव अस्तबल की ओर ऐसे मुड़ जाते हैं जैसे कोई नींद में चलता है। उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई नींद में चलता है, परंतु जब फाटक पर पहुंचते हैं तब उन्हें अपनी भूल प्रतीत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया, यहाँ पर आपने देखा पंक्तियों पर चर्चा, फिर शीर्षक से प्रश्न उत्तर, मेरी समझ से भी हो गया अनुमान, और इसमें सोच विचार के लिए है तो सोच विचार के लिए प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बोलकर बता दे रहा हूँ। बहुत आसान है, आप जरूर लिख लेंगे। प्रश्न है, पहले पंक्ति को पढ़िए, उसके बाद प्रश्नों को पढ़ेंगे। पंक्ति यह है कि दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। दोनों के आंसुओं का परस्पर उस भूमि की मिट्टी पर मेल हो गया। तो पहला प्रश्न बनता है कि किस किस के आंसुओं का मेल हो गया। तो पहले प्रश्न का उत्तर है कि वहां पर बाबा भारती के आंसू और खड़ग सिंह के आंसुओं का मेल हो गया। ठीक है, बाबा भारती और खड़ग सिंह के आंसुओं का मेल हो गया। दूसरा प्रश्न है, दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था। तो उत्तर यह होगा कि दोनों के आंसुओं में यह अंतर था कि बाबा भारती के आंसू खुशी के आंसू थे और डाकू खड़ग सिंह के आंसू पश्चाताप के आंसू थे। ठीक है, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग सारे प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, तो आप देख लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। आप इन पंक्तियों के अर्थ सही ढंग से इनके अर्थ सही ढंग से लिख लेंगे आप लोग केयर की कॉपी में। चलिए, तो अगले क्लास के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। ठीक है।